हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो इट्स बिन सो लॉन्ग, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही काफ़ी टाइम से। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अभी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। टाइटल से तुम्हें पता चल गया होगा, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स। तो तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं अब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब तुम कॉलेजेस जाओगे तो ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ, जो भी, एक तो ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए, एक तो इनकी ओरिजिनल कॉपी बनेगी, और दो कॉपी फोटो कॉपी के सेट्स बना के रखना है इनके। एटलीस्ट तुम्हें 3 कॉपी ले जानी है, 3 फोल्डर बना लेना। एक फोल्डर में ओरिजिनल होना चाहिए, यानी 2 फोल्डर बना लेना। एक फोल्डर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, एक फोल्डर में तुम्हारी 2 फोटो कॉपी के सेट्स होने चाहिए। वहाँ पे ओरिजिनल भी जाता है और फोटो कॉपी के सेट्स भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड। मैंने सबको कहा था कि अपना एडमिट कार्ड जो तुम्हारा एग्जामिनेशन डे पे तुम लेके जाओगे वो तुम्हें संभाल के रखना है, बट ड्यू टू सम रीज़न किसी का लॉस्ट हो गया, किसी का बारिश में भीग गया, जो भी हुआ ठीक है, इट्स ओके। तुम दोबारा वेबसाइट खोलोगे तो तुम्हारा सब कुछ आता है वेबसाइट पे। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म जो तुमने भरा था वो आता है, एडमिट कार्ड आता है, वहाँ से दोबारा डाउनलोड कर लो और उसको फोटो कॉपी करके ले जाओ, ठीक है। तुम्हारा ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, ऑफर लेटर, ठीक है। जब तुम पेमेंट कर दोगे तो एक तुम्हारे पास ई काउंसलिंग लेटर आएगा कि हाँ तुम्हें इस कॉलेज मिल चुका है, तुम्हें कॉलेज। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें कंफर्मेशन में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है एक इंटीमेशन लेटर, वो भी तुम्हें वेबसाइट पे मिलेगा। इंटीमेशन लेटर आता है कॉलेज का, वो भी तुम्हें प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। अब आता है प्रिंट आउट, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भी, जैसे मैंने बताया, जब तुम वेबसाइट पे अपनी लॉगिन करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी प्रिंट आउट निकाल लो। अब आता है डेट ऑफ बर्थ, तो अपना वो कर लो, DOB रख लो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का। और या तो क्लास 10th का भी चल जाता है, उसकी जगह DOB नहीं है तो 10th और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए 10th और 12th की। बहुत बच्चे कहते दीदी हमें स्कूल से मिली ही नहीं, या मिली थी तो वो लॉस्ट हो गई। एक तो तुम लोग यार इतने बड़े हो रहे हो, अपनी चीज़ें संभाल के रखना सीखो, ठीक है। किसी पे डिपेंड मत रहो अपने, ना पेरेंट्स पे ना किसी पे। अपनी चीज़ें, अपना एक फ़ोल्डर बनाओ हर चीज़ का। अब कॉलेज की भी आगे प्रोसेस करोगे, पहले जो हुआ हुआ। अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से अच्छे से संभाल के रखो, लिख के रखो कोई चीज़ कहाँ पर है। अपने फ़ोन में नोट्स होते हैं यार, फ़ोन में नोट्स बनाओ कहाँ पर है। मतलब 10th की मार्कशीट खो गई, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है ये चीज़, दोबारा निकलवानी पड़ेगी तुम्हें। 10th की मार्कशीट खो गई, 12th की खो गई, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि डिजी लॉकर वाली चल जाएगी, तो हाँ डिजी लॉकर वाली चल जाएगी। बट इन केस एडमिशन जब तुम कराने जाओगे अगर डिजी लॉकर वाली नहीं चली तो वो तुम्हें टाइम देंगे थोड़ा, मतलब मेरे साथ तो देना तो चाहिए टाइम। डिजी लॉकर वाली लेके टाइम दे देंगे तो तुम ओरिजिनल की, फिर भी किसी के पास ओरिजिनल नहीं है तो स्कूल से निकलवा लो, CBSE से निकलवा लो, पर ओरिजिनल ही लेकर जाना, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC EWS और यही होती है कैटेगरीज, इनका अपना तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का बनवा के रखो। सिंस बार दिल्ली आ रहे हो तो सेंट्रल का चलेगा तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब तुम स्कूल पास करते हो तो स्कूल पास करने के बाद तुम्हें एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और एक TC मिलती है, ठीक है। TC अपने स्कूल की तुम्हें ले जानी है ओरिजिनल। करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला नहीं चलता, मतलब अगर तुमने 12th इसी साल पास करी है तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा। बट सिंस हम सारे ही नीट के ड्रॉपर्स होते हैं तो हमारी 12th 1 या 2 साल पहले पास हुई होती है, या किसी के 4-5 साल पहले पास हुई है, तो वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। 6 महीने के अंदर का नया करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये लोग वही लेते हैं। तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगे? करेक्टर सर्टिफिकेट का और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दे रखा है। मैंने अपने यूट्यूब की रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, वहाँ पे भी फॉर्मेट दे रखा है, तो उस फॉर्मेट पे बनवा लेना। अब करना क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी तुम्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से उस पर साइन करा लो, तो ये तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। अब तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब आता है सेल्फ डिक्लेरेशन और गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दे रखा है, वो तो इसी में दे रखा है, तुम्हारा ब्रोशर में दे रखा है, मैंने ये प्रोवाइड कर रखा है अपने टेलीग्राम पे। तो गैप सर्टिफिकेट जो है तुम्हारा, उसमें तुम्हें अपना लिखना है तुमने ड्यूरिंग दिस गैप, 12th के बाद, अब जब तुम्हें कॉलेज ले रहे हो इस बीच के समय क्या करा। तुमने कोई ग्रेजुएशन करी है, तुमने कोई कोर्स करा है, तुमने कोई डिप्लोमा करा है, या तुमने सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करी है, तुम घर पे बैठे थे, तुमने कुछ भी नहीं करा, तो वो चीज़ इसमें फिल कर देना, ठीक है। और इसे भी देना। और तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप 10,000 जब तुम पे करोगे उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, उसे भी उसी टाइम प्रिंट आउट करा लेना, वो भी तुम्हें वहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कम से कम 6-7 फ़ोटोज़ अपनी अच्छी खासी रख के ले जाना। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ रीसेंट होनी चाहिए तुम्हारी अभी की, ये नहीं कि बहुत ही पहले के ले जा रहे हो, ठीक है। और आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले जाना। और सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, मैंने बोला मेडिकल फिटनेस साइंड बाय अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। किसी भी डॉक्टर से जाके नहीं कराना, डॉक्टर अलग होते हैं, कुछ डॉक्टर होता है जो मेडिकल ऑफिसर बन जाता है, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो मोस्ट लाइकली जो डिस्पेंसरीज में बैठते हैं ना, तो वो होते हैं मेडिकल ऑफिसर, पर उनसे पूछ लेना। जो भी CMO वाली लेवल के होते हैं ना, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर,
तो उनसे तुम्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने फॉर्मेट दे रखा है, उसे बस भर के उनसे स्टैम्प लगवानी है या साइन करवाना है तुम्हें, तो वो तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। वो थोड़े टेस्ट वगैरह भी करते हैं, जैसे आई टेस्ट वगैरह बेसिक लेवल का, और फिर तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट साइन कर देते हैं। ये हो गया। दूसरा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पर ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स के लिए वो तुम्हें टाइम दे देते हैं, पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी तुम किसी नोटरी ऑफिस वगैरह से जाके बनवा लो। हाँ, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी तुम्हें किसी, सॉरी मैंने बोलता ना नोटरी ऑफिस से, करेक्टर सर्टिफिकेट तुम्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में, मेडिकल गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए होगा वो तो। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, किसी भी जैसे जॉब कर रहे होते हैं, तुम्हारे पापा या कोई भी किसी में भी गवर्नमेंट कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारा नया नहीं है 6 मंथ्स के अंदर का है, तो तुम्हें उनसे बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया, एंटी रैगिंग हो गया। एंड इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर, ओनली इफ़ यू आर समवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर, तुम्हें एक नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अपना बनवाना पड़ेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हो गए दैट यू नीड टू हैव फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन राउंड। अब ये ओरिजिनल भी होने चाहिए सारे, और जैसे मैंने बताया साइट से जिनकी प्रिंट आउट कराना, तो उनके प्रिंट आउट भी 2 या 3 निकलवा लेना। 2 फोटो कॉपी के सेट्स होने चाहिए। फोटो कॉपी के सेट्स में भी क्या आएगा, ऐसे ओरिजिनल के सेट में तुम्हारा एक फोल्डर बना के रख लो एडमिट कार्ड, इसमें भी ओरिजिनल वाले में भी, तो फोटो कॉपी वाले सेट में भी एडमिट कार्ड जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो फोटो कॉपी करवा के उसकी एक रखोगे। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट है तो उसकी फोटो कॉपी करा के रखोगे। जितने भी तुम सर्टिफिकेट्स बनवाओगे ना, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी तुम न जा रहे हो, इनकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो उसको स्टेपल कर लेना। एक तुम्हारा ओरिजिनल सेट कॉलेज वाले लेंगे, एक तुम्हारा फोटो कॉपी वाला सेट कॉलेज वाले लेंगे। ओरिजिनल सेट तुम्हें 5-6 महीने बाद मिल जाएगा आराम से, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा 5-6 महीने बाद, साल 1 साल बाद तक, तुम्हें ओरिजिनल तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज वाले दे देते हैं, ठीक है। और बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आई थिंक क्लियर ही हैं, ये तो तुम्हें मिल ही जाते हैं। किसी की चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट करो, पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी ज़रूर। और अभी से अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करके रखो, किसी पर डिपेंड नहीं रहना, खुद करो, इतने बड़े तुम हो चुके हो। अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखो, कोई भी चीज़ खोनी नहीं है, और किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं होता कि हम गए, अब जैसे मानसून स्टार्ट हो गया, जो भी दिल्ली आएंगे हर जगह ही मानसून स्टार्ट हो गया, बारिश हो रही है, हम आए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भीग गए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अपनी चीज़ें संभाल के रखना सीखो, एक मतलब फ़ोल्डर में डालो, है ना, या सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम अपने लैमिनेट करा के रखो, फ़ोल्डर में डालो, उसके बाद फिर उसको भी पन्नी में कवर करो अच्छे से, फिर वाटरप्रूफ बैग में डाल के रखो। तो कैसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गीले होंगे, भले ही तुम गीले हो जाओ, पर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट गीला नहीं होना चाहिए, याद रखना ये चीज़। संभाल के रखो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थिंग्स, एंड किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। एडमिशन के टाइम पैनिक मत करना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो लोग नहीं लेते तो वो तुम्हें टाइम देते हैं, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स का तो टाइम नहीं देंगे, कुछ चीज़ें जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट मेडिकल वगैरह इन सब के लिए दे गिव यू टाइम, यू कैन सबमिट दैट लेटर, 10 to 15 डेज़ लेटर तुम सबमिट कर सकते हो आराम से। पर कोशिश करना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाओ एडमिशन के टाइम, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।